हेलो एवरीवन, बैंकिंग श्योर शॉर्ट सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आई एम शिवम शर्मा। प्रीवियसली आई वाज इन IDBI बैंक, नाउ सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो प्रैक्टिस मॉक ने IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 प्रीलिम्स का जो फ्री टेस्ट अभी अपडेट करा हुआ था, आज मैंने वो अटेम्प्ट किया एंड अब उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि हमें प्रैक्टिस मॉक को क्यों प्रेफर करना चाहिए। तो फ्रेंड, पहला रीज़न उसका ये है कि इसका जो मॉक है उतना डिफ़िकल्ट नहीं है कंपेयर टू अदर। अगर हम और मॉक से कंपैरिजन करें जस्ट लाइक अड्डा और लाइव बोर्ड, सो वो थोड़े से बिट डिफ़िकल्ट होते हैं, बट प्रैक्टिस मॉक उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 50 इन दिस, देन डेफिनेटली वहाँ आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर लोगे, बिकॉज लास्ट ईयर जितनी वैकेंसी तो अराउंड आएंगी ही किसी भी स्टेट में, एंड उससे ज़्यादा भी आ सकती हैं। सो कट ऑफ मोस्ट प्रोबेबली 55 to 60 वेरी करेगा मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए। सो अब देखते हैं कि इन्होंने इसमें क्या क्या बेसिकली पूछा था। सबसे पहले ये पजल थी 8 बॉक्सेस वाली। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी बिकॉज़ इसमें हमें ज़्यादा क्लूज़ हमारे पास नहीं थे एंड नंबर ऑफ पेन्स हमें दे रखे थे इसमें, और उसका कॉम्बिनेशन हमें सेट करना था अलॉन्ग विद उसका ऑर्डर जो हमें लगाना था 1 to 8 जो हमें ऊपर से नीचे लगाने थे। सो ये पजल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। बाकी इसमें आप देख सकते हैं ये 8% वाली थोड़ी इजी थी, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। बाकी इसमें स्लॉग और ये आपका चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग था, ये बहुत इजी था, ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है। और ये जो पजल थी ये भी थोड़ा सही लेवल की थी, मॉडरेट लेवल इसे कह सकते हैं। बेसिकली ऐसा नहीं आता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, बट ये क्वेश्चन आपको स्किप करने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा टाइम आप इनमें दे रहे हैं और नहीं बन रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें इनइक्वालिटी थी, ये तो बहुत ही इजी होती हैं, ये तो आई थिंक बहुत जल्दी जल्दी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी थोड़ी सी भी इसकी प्रैक्टिस है। बाकी सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली थी, ये अच्छी होती है, जल्दी हो जाती है अगर आप पॉसिबिलिटीज़ ले रहे हैं। ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन थे, यहाँ से ब्लड रिलेशन था। अगर हम क्वांट की बात करें तो क्वांट में बेसिकली ये सारे मिसलेनियस थे, अराउंड 12 या 14 इसमें मिसलेनियस थे, राइट। 15 मिसलेनियस थे। मैंने सिर्फ प्रॉफिट लॉस के अटेम्प्ट किया बिकॉज मुझे यही चैप्टर सही लगता है, बाकी चैप्टर मैं नहीं करता हूँ क्वांट में। एंड एक ये DI थी जिसमें टोटल नंबर ऑफ बकेट सोल्ड एंड रेशियो दे रखा था प्लास्टिक टू स्टील का, सो हमें वो कैलकुलेट करना था, उसके बेसिस पे ये DI थी। एंड ये तो आपका क्वाड्रेटिक हो गया, तो इजी होता है, अगर आपको आता है तो जल्दी जल्दी फैक्टर निकाल के आप कर सकते हैं। एंड नंबर सीरीज़ थी, ये इजी थी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं थी। एंड एक ये लाइन ग्राफ था जिसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेज दे रखे थे, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, एंड इसमें डिफरेंस बता रखा था ऑफ नंबर ऑफ बुक्स हिंदी एंड उर्दू एट्सेट्रा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स इन हिंदी एंड उर्दू इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुक्स हिंदी माइनस उर्दू। तो ये आपको दे रखा था, ये आपको कैलकुलेट करना था, इसके बेसिस पे ये DI थी। और लास्ट में ये एक पैसेज DI थी जिसमें शॉपकीपर के बारे में बताया हुआ था, 2 टाइप ऑफ जैकेट वो बेचता है ऑन 4 डिफरेंट डेज, उसी को कैलकुलेट करना था, उसी के बेसिस पे निकालना था। सो फ्रेंड्स, बेसिकली बात यह है कि अगर आप प्रैक्टिस मॉक को अटेम्प्ट करते हैं, मैं पहले से ही इसको फॉलो करता आया हूँ, और इसमें डेफिनेटली अगर आप RRB PO प्री की अगर मैं बात करूँ, अगर आप 50 मार्क्स भी इसमें ले आते हैं, सो वो मार्क्स आपके डेफिनेटली आप मानिए 60 to 62 हैं इन द रियल एग्ज़ाम। 12 या 14 मार्क्स आप ऊपर ही मानिए,
बिकॉज पजल का लेवल हाई है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, बट हमें स्किप करना है। जो चीज़ हमें नहीं आती वो हमें स्किप करनी है। मॉक इज़ फॉर टाइम मैनेजमेंट, मॉक टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है, बाकी नॉलेज चेक करने के लिए कभी भी मॉक नहीं होता है, वो आपका रियल एग्ज़ाम होगा। एंड मेंस के लिए मैं हिंदी के लेक्चर्स स्टार्ट कर चुका हूँ, प्लीज़ उन्हें देखिए। एंड अप्रैल से मैंने जीए भी अपलोड करी हुई है। अप्रैल, मई एंड जून के दोनों वीकली पार्ट, जब फाइनल पार्ट आएगा तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। एंड वो अफेयर्स क्लाउड पर बेस्ड है। एंड आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से भी, एंड आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।